हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में। हम अपने सभी भाई बहनों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं। और हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित रखा है, बचा कर रखा है, संभाल कर रखा है और अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा है और हमें अनंत जीवन दिया है। हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, आपने हमें जीवन और श्वास दिया है, आपने हमें सुंदर सा दिन और सुंदर सी रात दिखाई है। हमें सुबह से लेकर शाम तक प्रभु आपने सलामत रखा है, सुरक्षित रखा है, बचा कर रखा है। हम इसके लिए मेरे प्यारे प्रभु, हम आपका बारंबार धन्यवाद जाहिर करते हैं। और हाँ मेरे प्यारे मसीह जनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए, आपके घर परिवार वालों के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें। और खुदावन आपको जीवन में, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा आशीष दें, बहुत सारी बरकत दे सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो मेरे प्यारे सभी मसीह भाई बहनों, आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में जितने भी मसीह भाई बहन उपस्थित हुए हैं, वह सच्चे मन से आज पिता परमेश्वर से बात करेंगे। आज की प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, आपकी तकलीफ़ों को जानेगा, आपकी दुख मुसीबतों को परखेगा। हमें बस अपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है, सच्चे हृदय से आज प्रभु से बात करना है। आज परमेश्वर को अपने दिल में बुलाना है, अपने मन में बुलाना है। मेरे प्रियजनों, आज आपकी सारी मुरादें पूरी होने वाली है कि हे मेरे प्यारे स्वामी, हम आज मसीह भाई बहन जो आपको पुकार रहे हैं, हम अपनी प्रार्थना के माध्यम से आपको बुला रहे हैं। आप हमारी प्रार्थना को सुने मेरे प्रभु। आपने तो सबकी सुनी है, आपने तो सबको बचाया है, आपने सबकी रक्षा की है। हमारी भी आप आज रक्षा करेंगे, हमें भी आज आप बचाएंगे, हमें भी आज उद्धार देंगे। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप तो बड़े दयालु परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे प्यारे प्रभु, आप तो दीन दुखियों को बचाया है, अंधों को दिखाया है, लंगड़ों को चलाया है, मुर्दों को जान दी है। मेरे प्यारे प्रभु, हम आपकी महिमा गाते हैं, आपके गुणगान गाते हैं मेरे प्यारे प्रभु। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। एक मन होकर, एकजुट होकर उस पिता परमेश्वर की आराधना को शुरू करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप डॉक्टरों के डॉक्टर है। मेरे स्वामी, आपने ही दुनिया बनाई है, आप आकाश के देवता हैं, आप धरती के राजा महाराजा हैं। आपकी वजह से संसार चल रहा है, आपकी वजह से हमें जीवन मिला है, हम अपने जीवन को कामयाब बना रहे हैं। इसका सारा श्रेय प्रभु आपको जाता है। हम जीवन में जो भी फल पाते हैं, हम अपने घर से, जब प्रभु घर से निकलते हैं और सुबह से लेकर शाम तक जब अपने घर के लिए वापिस आते हैं, सुरक्षित आते हैं, ठीक तरीके से आते हैं, इनका सारा योगदान प्रभु आपको जाता है। आप हमें हर एक घड़ी, हर एक पल सुरक्षा देते हैं, हर पल आप हमें बचाते हैं, हर पल आप हमारी सुरक्षा करते हैं। हमें विश्वास है मेरे प्रभु, जब हमारे पास शब्द नहीं थे, जब हमारी प्रकार इस तरह से योजनाएं वो नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब आप हमारी रक्षा सुरक्षा करते थे, तब हमारी देख रेख करते थे। मेरे प्यारे प्रभु, आज तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, आज भाई भाईचारे के बीच में
आपके नाम को पुकारा जा रहा है। आज विभिन्न प्रकार के लोगों से जो आपकी बुराई करते थे प्रभु, वो आज आपकी महिमा गाने शुरू कर दिए हैं। आज के चमत्कार से तो आज पूरा दुनिया देख रहा है आपके नाम को। आपके चमत्कार से आज पूरी दुनिया धन्य करती है आपके नाम को कि आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप ही हैं सच्चे परमेश्वर, आप सबका सहारा है मेरे प्रभु। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रलोभन से बच जाइए, किसी लालच में ना पड़िए, क्योंकि मेरे पुत्र आपने पिता से सीखा है, आपने परमेश्वर से सीखा है कि हमें प्रलोभन नहीं करना है। हाँ पिताजी, हमें प्रलोभन नहीं करना है। आप हमें ऐसी शिक्षा दीजिए, हमें अपने माता पिता से ऐसी नसीहत मिले कि हम प्रलोभन में ना पड़े, हमारा सिर सर से ऊंचा रहे, हमारा स्वाभिमान कभी किसी के सामने न गिरने पाए, क्योंकि हमारी उम्मीद आप है पिताजी। आप हमें ऐसी शिक्षा दीजिए, आप हमें ऐसा ज्ञान दीजिए, आप हमें ऐसी आशीष दीजिए कि हम कभी प्रलोभन के चक्कर में ना पड़े, किसी लालच के चक्कर में ना पड़े, किसी बुरी संगत में ना पड़ने पाए। आप हमें बचा सकते हैं, आपने हमें सदा बचाया है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, हमें बुरी संगत से बचना है, हमें पिता परमेश्वर की राह पर चलना है, हमें बुद्धिमान बनना है मेरे प्यारे मसीह जातियों। क्योंकि हे मेरे पुत्र, यदि पापी तुम्हें बहलाने फुसलाने लगे, यदि पापी लोग तुम्हें बुलाने लगे, आपको लालच देने लगे, आपको यह कहने लगे कि आपको बहुत सारा धन मिलने वाला है, आपको बुरी संगत में ले जाकर बुरी बुरी आदतों का शिकार बनाने लगे, तो आप सावधान हो जाइए, आप सावधान हो जाइए। परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है, परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है मेरे प्रियजनों। आपको प्रलोभन में नहीं पड़ना है, आपको बुरी संगत में नहीं पड़ना है, आपको बुद्धिहीन नहीं बनना है मेरे प्रियजनों। आज परमेश्वर आपको सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही मार्ग बुद्धिमान बनाने का काम करेगा। आज की प्रार्थना से आपको बुद्धि मिलेगी, आज की प्रार्थना से आपको प्रभु परमेश्वर से दी गई शिक्षा मिलेगी। आप अपने जीवन को सफल बना लेंगे, आप अपने कार्य को सफल बना लेंगे, जिससे आपका घर परिवार खुशहाली से भर जाएगा, जिससे आपके बाल बच्चे बहाल हो जाएंगे, आपके रुके कार्य शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर के ज्ञान से आप अपने जीवन को ऊंचा बना लेंगे। आप परमेश्वर की प्रार्थना शुरू कर दीजिए मेरे प्रियजनों। आज परमेश्वर की प्रार्थना से आपके बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन के सारे कार्य शुरू कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर आज आपको फल देने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं आपका पेड़ हूँ, मैं आपकी पेड़ हूँ, आप मेरी डाल हैं। अगर आपको फल नहीं मिलता है तो मैं उस डाल को काट देता हूँ। तो मेरे प्रियजनों, हमें सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है, सच्चे हृदय से पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है। हमें उस डाल में अपनी प्रार्थना को रखना है जिसमें फल जरूर लग जाए। क्योंकि जब हम नित्य दिन प्रार्थना करते हैं, जब नित्य दिन उस यहोवा पर विश्वास करके प्रार्थना को करते हैं, तो हमें फल अवश्य मिलना चाहिए। हमारी प्रार्थना सुनी जानी चाहिए, थोड़ी सी देर चाहे क्यों ना हो जाए, पर हमें यह विश्वास रखना है कि आज नहीं तो कल हमारा जरूर होगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे, हमें बुद्धि और समझ देंगे, हमें विवेकशील बनाएंगे। यहोवा का दंड सबके लिए बना हुआ है। अगर आप गलती करते हैं, अगर आप अपराध करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, तो परमेश्वर सबके लिए दंड संहिता बना कर रखा है, वह सबको दंड देगा। क्योंकि अनुशासनहीनता, अगर आप तिरस्कार करते हैं प्रभु परमेश्वर के वचनों का, उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं, तो यहोवा आपको दंड जरूर देंगे। आपको दंड देकर वह चोटिल भी कर सकते हैं, आपको नरक में भी डाल सकते हैं, या आपके कर्मों के अधीन निर्भर करता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे मसीह जनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस राह पर तुम जाओगे उस राह की अगुवाई मैं करूंगा मेरे प्रिय जनों। क्योंकि वह परमेश्वर ने ये भी कहा है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, तेरी क्या क्या तमन्नाएं हैं, तेरी क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो हमें लालच भी नहीं करना है, हमें किसी प्रलोभन के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें सच्चे मन से वही चीज़ परमेश्वर से मांगना है जिस
जिसके हम योग्य हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जिसे हम परमेश्वर से मांग सकें और परमेश्वर हमें दे सके, परमेश्वर हमें फल दे सके, जो हमारे फल जीवन के लिए लाभदायी हो, जो हमारे बाल बच्चे के जीवन में लाभदायी हो, वह फल हमें मिलना चाहिए। क्योंकि आज हम प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना को करते हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपको जरूर प्रार्थना में शामिल किया है, तो आज परमेश्वर आपके ऊपर आशीष जरूर करेगा। आज जो भी कार्य तुम करने जाओगे उसमें आपको बहुत सारी बरकत मिलने वाली है। वह कार्य आपका सफल हो जाएगा जो कभी नहीं हुआ था, चाहे वह कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे खेती से संबंधित मामला हो, या लड़ाई झगड़े का मामला हो, या कोई दुष्ट शैतानी आत्माएं आपके घर में दिक्कत कर रही हो। आज प्रभु परमेश्वर के नाम से आपके घर की सारी समस्याएं जल्द से खत्म होने वाली है। आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी, आपको सारी दिक्कतों से आजाद कर देगा मेरा पिता परमेश्वर। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, विवेकपूर्ण बनने के लिए हमें प्रभु की प्रार्थना को नित्य दिन करना है। हमें बुद्धिमान बनने के लिए प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना को सुनना है। प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना में अपने आप को अर्पित करना है। आज परमेश्वर से हमें अपनी बात को रखना है। अगर आज हम दुख में हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, तो आज हमें किसी मनुष्य से बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें किसी मनुष्य के आगे रोने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें पिता परमेश्वर से बताना है। आज हमें पिता परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपकी सारी टेंशनों को खत्म कर देगा, आपके डिप्रेशन को जड़ से खत्म कर देगा, आपको आजाद कर देगा मेरा प्यारा पिता परमेश्वर। वह सर्वशक्तिमान है, वह बड़ा दयालु है, वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। मेरे प्रियजनों, वह आपसे बहुत प्रेम करता है, वह आपसे अपने पुत्र की तरह प्रेम करता है। मेरे प्रियजनों, वह आपको कभी दुखी नहीं होने देगा, आपको कभी अकेला नहीं होने देगा मेरे प्रियजनों। इसलिए मसीह भाई बहनों, अभी वक्त है, प्रभु की प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। प्रभु की प्रार्थना से आपके जीवन में एक नई चमक आ जाएगी, आपको एक अलग सा आनंद का एहसास हो जाएगा, आपको बल मिल जाएगी, आपको एक शक्ति सी मिल जाएगी। आप जिस किसी भी कार्य को करेंगे, अगर आपने सच्चे मन से कार्य किया है और घर से पिता परमेश्वर की प्रार्थना को करके शुरू किया है, तो आप आज यह बात को दिमाग में डाल लीजिए कि 101% आपका काम सफल होने वाला है। आपकी प्रार्थना प्रभु परमेश्वर सुन लिए हैं। आपकी प्रार्थना में परमेश्वर आपके कार्य की सुरक्षा करेगा, आपके बिगड़े हुए कार्य को चलाएगा मेरे प्यारे मसीह जनों। लेकिन हमें परमेश्वर की कुछ बातों को याद करना है, जैसे हमें दुराचार से दूर रहना है, हमें घृणा से दूर रहना है, दुष्ट जनों से दूर रहना है, हमें आलसी नहीं बनना है, हमें कोई चूक नहीं करना है ताकि कोई दुष्ट शैतानी आत्माएं हमारे ऊपर हावी हो जाएं। क्योंकि इंसान कमज़ोर है, इंसान इसलिए कमज़ोर है क्योंकि उसके पास शरीर है। इंसान कमज़ोर है क्योंकि उसके पास शरीर है, और दुष्ट आत्माएं इसलिए बलशाली हो जाती हैं क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। और आत्मा का कोई चोट नहीं पहुंच सकता, आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। केवल कोई अगर चोट पहुंचा सकता है तो वह हमारा परमेश्वर है मेरे प्यारे मसीह जनों। परमेश्वर हमको ऐसी शक्ति देंगे, ऐसा हमारे साथ चमत्कार करेंगे कि जो शैतानी दुष्ट आत्माएं हैं, जो पापी लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, वो आपसे कोसों दूर चले जाएंगे। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है। आज की प्रार्थना से मैं एक बात आप सभी मसीह भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने मन को एकाग्र कर लीजिए। क्योंकि आपको अगर आपके जीवन में कोई ज़्यादा चोट पहुंचाने वाला है, कोई आपको अगर आपसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, धोखा देने वाला है, तो वह आपका मन ही है मेरे प्रियजनों। क्योंकि आपका मन कहीं और होता है। दिमाग तो कहता है कि मैं प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करूं, मैं प्रभु परमेश्वर की आराधना करूं, लेकिन आपका दिमाग घुमाने का काम करता है।
कहीं इस डाल पर बैठता है, कहीं उस डाल पर बैठता है, कभी सही राह पर ले जाता है, कहीं भटकाता है। तो मेरे प्रियजनों, हमें अपने मन पर कंट्रोल करना है और हमारा मन हमारा परमेश्वर कर सकता है कंट्रोल हमारा मन जो है वो हमारा परमेश्वर कर सकता है, वह यहोवा कर सकता है, वह पिता परमेश्वर कर सकता है। यीशु पापा के अंदर ऐसी शक्ति है, यीशु पापा के अंदर ऐसा ज्ञान है कि वह आपके मन को कंट्रोल करके आपको आशीष दे करके प्रार्थना में हाजिर करेंगे, प्रार्थना में आपको शामिल कर देंगे, जिससे आप अपनी सारी समस्याओं को पिता परमेश्वर से रख पाएंगे, पिता परमेश्वर से आप बात कर पाएंगे, अपनी तकलीफ़ों को बताएंगे। मेरे प्रियजनों, हो सकता है आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, हो सकता है आपके बच्चे का पासपोर्ट रुका हो सकता है आपके बच्चे का सही वीज़ा ना मिल पा रहा हो सकता है आपके बच्चे का सही कार्य ना मिल पा रहा हो, एजेंट आपको परेशान कर रहा हो, उसका दलाल आपका पैसा मार दिया हो। आज पिता परमेश्वर की प्रार्थना में आपको सारी बातों को बताना है, पिता परमेश्वर से अपनी तकलीफ़ों को रखना है। आज खुदावन आज की सारी समस्याओं को का निस्तारण करेंगे, खुदावन आज आपकी सारी परेशानियों से आपको आज़ाद कर देंगे। आपका बाल बच्चा बहाल हो जाएगा, आपके बाल बच्चे कामयाब हो जाएंगे। जिस किसी राह पर आप जाने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर आपके साथ चलेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपके बिगड़े हुए कार्य को बनाने का काम करेगा। मेरे प्रियजनों, हमें उस पिता परमेश्वर की प्रार्थना पर विश्वास करना है, हमें शंका नहीं करना है, हमें संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्र के लहरों के समान होता है, जो जितनी तेजी से आती हैं उतनी तेजी से वापस चली जाती हैं। मेरे प्रियजनों, तो हमें संदेह नहीं करना है प्रभु की प्रार्थना में, हमें बिल्कुल भी शंका नहीं करनी है प्रभु परमेश्वर की आराधना में, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा सर्वशक्तिमान है, वह बड़ा दयालु है, वह बड़ा ज्ञानवान है, बड़ा बुद्धिमान है। वह हमें बुद्धि देता है, वह हमें समझ देता है, वह हमें सही राह पर जाने की सीख देता है, हमें क्या कामयाब बनाने का मार्ग दिखाता है, हमें जीवन दिखाता है, हमें दिन और रात दिखाता है, हमारी सुरक्षा करता है हमारा परमेश्वर। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की प्रार्थना में लग जाओ। आज की परमेश्वर कि आपकी प्रार्थना में हाजिर होने वाले हैं। आज आपकी बरकत बटने वाली है जीवन में। आपकी प्रार्थना को सुन रहा है परमेश्वर, आपको सद्बुद्धि और ज्ञान देने वाला है, जिससे आज आप समाज में अपनी बातों को रख सकेंगे, प्रभु परमेश्वर की महिमा गा सकेंगे। परमेश्वर की महिमा जब आप गाएंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार करेगा। या दुनिया उस चमत्कार को नमस्कार करेगी जिसका परमेश्वर उसका हकदार है, परमेश्वर उसका अगुवाई करता है, परमेश्वर उसका रक्षक है। परमेश्वर ने हमारे लिए तो अपनी जान दे दी। मेरे प्रियजनों, आज हमें परमेश्वर के लहू की कीमत अदा करनी है। आज हमें परमेश्वर के लहू की कद्र करनी है। हमें जाया नहीं जाने देना है। हमें सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है, उनकी महिमा गाना है, उनकी तारीफ करना है, ताकि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुराइयों से बच सकें, परमेश्वर के लहू की कीमत को समझ सकें, परमेश्वर के दिए गए योगदान को लोग भूल ना सकें और उस परमेश्वर के शरण में आ जाएं, परमेश्वर की गुणगान करने लगे। मेरे प्रियजनों, आज की प्रार्थना में, आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में हम सब मसीह भाई बहन उस परमेश्वर की शरण में जाते हैं, प्रार्थना में शामिल होते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आज जिन भाई बहन के घर में दुष्ट शैतानी आत्माओं का साया है, जिन घरों में भाई भाई को लेकर झगड़े में लोग फंसे हुए हैं, जिन घरों में लोग खेत बाड़ी के चक्कर में एक दूसरे का कत्ल कर डालते हैं, लोगों की फसल जलाई जा रही है, उनके घर बर्बाद किए जा रहे हैं, आज प्रभु परमेश्वर के नाम से उनकी सारी तकलीफ़ों को दूर कर दे। आज मेरे खुदा परमेश्वर, आज उनको टच कर दे जो तू बीमारियों में हैं, आज उन्हें छू ले मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो परेशानियों में हैं, आज जो बीमार पड़े हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ काम नहीं कर रही, मेरे पिता परमेश्वर आज उन्हें छू ले, आज उन्हें टच कर दे मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। आपके नाम से उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाएं, आप वो चंगे हो जाएं, आपके नाम की जय जयकार करने लगे मेरे प्यारे खुदा, आपके नाम की बड़ाई करने लगे मेरे प्यारे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे यहोवा। आप धन्य हैं मेरे पिता परमेश्वर,
हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपके नाम की बड़ाई प्रशंसा स्तुति करते हैं मेरे खुदा। ये मेरे प्यारे मसीह साथियों, ये थोड़ी सी विनती करते हैं, थोड़ी सी विनती करते हैं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।